नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिमिलर प्रकार की सिचुएशन 1998 के अंदर भी देखने को मिल रही थी। इजराइल और पाकिस्तान के बीच के संबंध कोई बहुत अच्छे थे नहीं। पाकिस्तान इस समय पर न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट बन चुका था और एकमात्र मुस्लिम स्टेट था जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन था। और इजराइल को यह भय था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को मिडिल ईस्ट के अंदर उसके दुश्मनों को दे देगा। जिसके बाद इजराइल ने 1981 में जिस तरीके से इराक के अंदर उसकी न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया था, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी उसकी न्यूक्लियर साइट पे अटैक करने का ऑफर भारत को दिया। और इन दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान भी तैयार कर लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में घुसना है और उसकी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर देना है। बट बीच में एक कंट्री ने अड़ंगा लगा दिया, जिसके बाद आज भी पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान ने कई सारे और इरिस्पॉन्सिबल देशों को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर दिया है और उसकी टेक्नोलॉजीज दे दी हैं। अब ये सब कैसे हुआ, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों को मेंटरशिप दी जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये भी सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर। अगर आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर जाओगे तो यही जीएस का कोर्स आपको 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। बट अनअकैडमी आपको 59,999 के अंदर इस कोर्स को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऑफर कर रहा है। तो अगर आपको इस कोर्स के अंदर जुड़ना है 20 तारीख के पहले पहले, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी किस तरीके से आप इस सेशन के अंदर या फिर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। उसके लिए चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने का प्रयास करना। 1972 के अंदर पाकिस्तान ने सीक्रेटली एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया। इसी समय पे भारत भी 1974 के अंदर पोखरण 1 का टेस्ट कर चुका था। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को करने के बाद पाकिस्तान के अंदर घबराहट का माहौल था कि यार भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली है और बहुत जल्दी भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन सकता है। भारत उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में भी D2O वगैरह के लिए गया था, जिसके बाद पाकिस्तान को एक खबर मिल चुकी थी कि भारत के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम लोगों को भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए। पर बनाए तो बनाए कैसे, इनके पास में टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। उस समय पर पाकिस्तान के अंदर चोरी करने का एक दौर शुरू हुआ, न्यूक्लियर वेपन चोरी करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नाम पे आप पाकिस्तान को कहीं भी नहीं देखोगे। भारत के अंदर तो आप टेक्नोलॉजी के अंदर न्यूक्लियर वेपन के अलावा और भी दूसरी चीजें देखोगे। डिफेंस में ही देखो, स्पेस में देखो, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर देखो, आप देखोगे भारत 100 साल आगे आज के समय पाकिस्तान से। पर न्यूक्लियर वेपन के अंदर फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ा? तो पाकिस्तान ने एक रास्ता चुना, चोरी का रास्ता। उस समय पर अब्दुल कादिर खान, जिसे पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, ये एक डच कंपनी जो कि न्यूक्लियर वेपन के अंदर ही और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर ही डील करती है, यूरेन को, इसके अंदर काम करता था। और इसे काम दिया गया था एडवांस सेंट्रीफ्यूज को डक में ट्रांसलेट करने का। जिसके बाद इसको ट्रांसलेट करते करते अब्दुल कादिर खान को यह समझ में आ गया कि यूरेनियम का एनरिचमेंट कैसे करना है। अभी तक पाकिस्तान प्लूटोनियम से अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब्दुल कादिर खान उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास जाता है पाकिस्तान के अंदर और ये कहता है कि प्लूटोनियम छोड़ो, मेरे को यूरेनियम मिल चुका है, क्यों ना हम यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाएं। और फिर ये यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाने की शुरुआत करते हैं। उस समय पर चाइना के साथ में भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे नहीं, और चाइना के साथ में 1962 में भारत का ऑलरेडी युद्ध हो चुका था और चाइना चाहता था पाकिस्तान को मजबूत करना ताकि
पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर सके। इसी कारण से चाइना ने C-130 नाम के एक एयरक्राफ्ट में 1982 में एक न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट भेजा पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन डेवलप था, तो उसने अपने न्यूक्लियर वेपन कैसे बना है उसका ब्लूप्रिंट पाकिस्तान को दे दिया, साथ में यूरेनियम भी दिया, इतना यूरेनियम कि पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। मतलब इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी चुराई गई, चाइना से ली गई ब्लूप्रिंट कि कैसे एटॉमिक बम बनाना है, और चाइना से ही लिया गया फ्यूल, और इससे तैयार हुआ पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन। 1998 के अंदर पाकिस्तान ने भारत के कुछ दिन के बाद ही अपना न्यूक्लियर वेपन बना के तैयार कर लिया। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, चागाई करके टेस्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन बन के तैयार हो गया। बट जैसे ही पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन बना, पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि इजराइल ने भारत के साथ में मिलकर प्लान बना लिया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को उड़ा दिया जाए, उसकी न्यूक्लियर वेपन की साइट को ही नष्ट कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, नस्ते नाबूद कर दिया जाए। पर ऐसा इजराइल क्यों करना चाहता था? भारत का तो समझ में आता है कि चलो भारत का तो दुश्मन है पाकिस्तान इसलिए, बट इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता था, इसका कारण भी बहुत साफ था। देखो, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो इजराइल के कई सारे दुश्मन हैं, और अधिकतर जो दुश्मन है वो आपको मुस्लिम कंट्रियां दिखाई देंगी। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, और ये एकमात्र वो कंट्री हो चुका था जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन आ चुका था। पाकिस्तान के रिलेशन इजराइल से हमेशा से अच्छे नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से पैलेस्टीन को सपोर्ट करता आया है। इवन अभी भी जो पैलेस्टीन के अंदर युद्ध हो रहा है, उस बीच में नेतन्याहू को इन्होंने आतंकवादी घोषित किया है, और इजराइल से आने वाले सामान को और इजराइल की कंपनियों को पाकिस्तान ने बैन कर दिया। यह क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, उस समय पे भी नहीं थे। और क्योंकि पाकिस्तान के इजराइल से रिलेशन अच्छे नहीं थे और बाकी मिडिल ईस्ट की इस्लामिक कंट्रियों से पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि ये कंट्रियां भारत से डायरेक्ट बात नहीं करती थी, और डायरेक्ट ये पाकिस्तान के साथ में संबंध उस समय में बनाई हुई थी। उस समय पे हाइफनेटेड पॉलिसियां चलती थी। इसीलिए इजराइल को यह डर था कि पाकिस्तान हो ना हो दुश्मन देशों को, मतलब दूसरी इस्लामिक कंट्रियों को मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड कर देगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर इजराइल के लिए इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और इजराइल इसी कारण से पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर वेपन साइट के ऊपर अटैक करना चाहता था। और ऐसा नहीं है कि इजराइल ऐसी चीज पहली बार कर रहा था। इजराइल ने 1981 के अंदर इराक के अंदर जो न्यूक्लियर साइट थी जहां पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो रहा था, वहां पर एयर स्ट्राइक करके उस न्यूक्लियर वेपन साइट को तबाह कर दिया था। तो अब पाकिस्तान को डर सकता रहा था कि इजराइल हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा और हमारी जो न्यूक्लियर साइट है उसे तबाह कर देगा, और भारत जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है उसके पास में न्यूक्लियर वेपन रहेगा। तो पाकिस्तान के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही थी। इसी समय पे पाकिस्तान के रडार में इजराइल का F-16S एयरक्राफ्ट भी आ जाता है, और पाकिस्तान का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से हाई हो जाता है। वो पाकिस्तान से दौड़ लगाता है, दौड़ लगा के जाता है कहां? यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्लिंटन की सरकार थी। यूनाइटेड नेशन के अंदर उस समय पर अनन जो है वो कॉफी अनन, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे। पाकिस्तान के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल से मिले। पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल हैं वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रेगुलर टच में रहे, और इनके जरिए इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला गया कि प्लीज आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक मत करो। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस समय पे पाकिस्तान का साथ दिया क्यों? और इवन ये जो प्लान उस समय पे बन रहा था, तो ये प्लान बनाने वाले भी आज के ही इजराइल के प्रधानमंत्री थे, नेतन्याहू। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो 1996 से 1999 के बीच में नेतन्याहू इजराइल के लीडर हुआ करते थे। तो उस समय पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा यह प्लान बनाया गया, बट क्लिंटन सरकार ने प्रेशर डाला और उसके बाद में यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं हुआ। पर बात आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो किसी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन रहने नहीं देता,
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर दूसरे देशों के पास में भी न्यूक्लियर वेपन आ गया तो फिर यूएस के पास में जो पावर है वो बचेगी नहीं। तो फिर यूएस ने पाकिस्तान का साथ क्यों दे दिया यहां? क्योंकि उस समय पर घटनाक्रम कुछ इस तरीके से हो रहे थे। देखो, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे उस समय पर यूएस सपोर्ट कर रहा था 1980s के समय से, और इसके पीछे जो मेजर कारण था वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर उस समय पर 1980s के समय पे काफी स्ट्रांग हुआ करता था, और अफगानिस्तान को अगर आप देखोगे तो इसकी जो बॉर्डर है वो लगभग सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में टच होती है। तो यूएसएसआर का स्ट्रॉन्ग होल्ड अफगानिस्तान के जरिए कहां हो रहा था? मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि ऑयल का एक रिजर्व हुआ करता था। यूएस को यह बात पच नहीं रही थी, और यूएस को लग रहा था कि यार हमको अफगानिस्तान में एंटर करना चाहिए, और अफगानिस्तान में एंटर करने का एक ही रास्ता है, कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने ही वो रास्ता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1990s के बाद से दिया था। दूसरी तरफ भारत, जिसने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया था 1998 के अंदर, मतलब भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो चुका था, और इसके रिलेशन रशिया के साथ में अच्छे हुआ करते थे। इस कारण से यूएस जो है वो भारत को काउंटर भी करना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूएस सपोर्ट कर रहा था। इसके प्रूफ के रूप में बताता हूं, मैंने आपको बताया था अब्दुल कादिर खान के बारे में। अब्दुल कादिर खान जब यूरेनको कंपनी से सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी को चुरा रहे थे, उस समय पर ये पकड़ा भी गए थे। यूरेनको कंपनी को और नीदरलैंड की सरकार को दोनों को पता था कि चोरी कर रहे हैं, और इस कारण से अरेस्ट वारंट निकाला भी गया था, पर नीदरलैंड की सरकार ने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उस समय पर सपोर्ट कर दिया था। यह चीज हुई। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि इजराइल यहां पर सही साबित हुआ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट बन के उभरा। पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वेपन बना चुका था, उसके बाद उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चंद पैसों के लिए नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को ब्लैक मार्केट कर दिया। ये जो टेक्नोलॉजी है वो इन देशों के पास में भी चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अब्दुल कादिर खान के कन्फेशन है 2004 के। इंटरनेशनल लेवल पे इसके खिलाफ केस चला, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक फोकट केस लगा दिया गया, और इंटरनेशनल लॉ ये कहते हैं कि भाई पहले देश के अंदर केस चलेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो पनिशमेंट है वो दी जाएगी। क्योंकि देश के अंदर भी एक क्रिमिनल हो चुका था, तो इस कारण से इसे पाकिस्तान के अंदर ही रखा गया, एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया, और इसने पाकिस्तान के अंदर अपनी आराम की जिंदगी काटी। और पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को तो बना ही बना, दूसरे कंट्रियों को भी, दूसरी इरिस्पॉन्सिबल कंट्रियों को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का जिम्मेदार ये व्यक्ति हुआ, और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेट हुआ, जबकि भारत और इजराइल इसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर शक भी कर रहे थे, रोकने का प्रयास भी कर रहे थे, और इवन इसके पास में जब न्यूक्लियर वेपन आ चुका था तो उस समय पर भारत ने अटैक करने का प्लान भी बनाया था। बट इजराइल के हाथ पीछे हटने के बाद भारत ने भी कोई अटैक किया नहीं। पाकिस्तान के सजग होने के बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी वगैरह भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना।